नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। टिकट कटने से नाराज नेताओं ने बगावत का सिलसिला जारी कर दिया है। जी हां, आपको बताएं, कुछ नेता बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी रण में ताल ठोकने की तैयारी कर चुके हैं, तो कुछ अपने राजनीतिक वजूद को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की योजना बना रही बीजेपी को तीन बड़े नेताओं ने झटका दे दिया है। करनाल में दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री जयप्रकाश गुप्ता उर्फ जेपी ने भी बीजेपी का दामन छोड़ दिया। करनाल के विधानसभा सीट से वो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार करते हुए जगमोहन आनंद को प्रत्याशी घोषित कर दिया। वहीं आपको बताएं, साल 2019 में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में भाजपा ज्वाइन की थी। जयप्रकाश गुप्ता ने कहा कि बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी ज्वाइन की थी ताकि क्षेत्र के लोगों का दुख दर्द साझा करते हुए उनकी सेवा कर सकूं, लेकिन पार्टी ने मेरी उम्मीदों को झटका दे दिया, जिसके चलते मैं बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। पूर्व विधायक अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि इससे भी बगावत करते हुए नजर आए। कांग्रेस ज्वाइन कर विधानसभा सीट से टिकट कटने के बाद पूर्व विधायक बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह माढ़ी ने भी आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष उदयभान सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। वो पिछले करीब 10 साल से बीजेपी से जुड़े हुए थे। इस बार तो बढ़ाड़ा विधानसभा सीट से टिकट को मजबूत करने की दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहां से उमेश सिंह पातुवास को टिकट थमा दिया। नगर परिषद चेयरमैन ने भी कहा कि अलविदा। हिसार जिले से बरवाला नगर परिषद में चेयरमैन रमेश सिंह बैटरीवाला ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मनोहर लाल बडौली को भेज दिया। बैटरीवाला बरवाला विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने यहां से रणबीर गंगवा को प्रत्याशी बना दिया। इसके बाद अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के तीन बड़े नेता जब से पार्टी छोड़कर गए हैं, तब से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपना दबदबा कायम करना, क्योंकि इस बार जो मुकाबला है वो बेहद अलग देखने को मिल रहा है। पहले केवल ये दो पार्टियों में मुकाबला देखने को मिलता था, जिसमें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब ये समीकरण बदल गए हैं। मायावती ने भी एंट्री कर ली है, चंद्रशेखर आजाद, दुष्यंत चौटाला भी अब इस बार पूरे दमखम के साथ अपना ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल ने भी अब हरियाणा में एंट्री मार ली है। वहीं देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से हरियाणा में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दुगनी रफ्तार से हमलावर है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि यह पूरा समीकरण बदल सकता है और भारतीय जनता पार्टी को विधायक के छोड़ने के बाद और भी बड़े झटके लगते हुए नजर आएंगे, जिसमें अलग अलग वोट बैंक जब अलग अलग पार्टियों में बटेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा हरियाणा में एक बार फिर से सरकार बनाना। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार हरियाणा के समीकरण क्या होते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो सिलसिला विधायकों के छोड़ने का चल रहा है आगे भी चलता रहेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी इन सभी अंदर खानों में चल रही दिक्कतों का सामना डट कर करती हुई नजर आएगी। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।